जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन को कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग देखे थे, ठीक है। और उसमें हम लोग ने क्या बोलते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस भी देखे थे और एक शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस तब वैलिड होगा जब से जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमेट्रिकल होगा, यानी कि जो बीम है वो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल कब होगा? जब यानी कि हम लोग उसको फिगर को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं। कैसे? तो देखिए, हम बताए थे कि जब कोई बीम पे, ठीक है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम पे मान लीजिए इधर से लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन 3 मीटर पे, ठीक है, 3 मीटर पे लोड लगा हुआ है, और इधर से भी 20 किलो न्यूटन 3 मीटर पे लोड लगा हुआ है। अगर सेम डिस्टेंस पे सेम लोड लगा रहे दोनों एंड से, तो वैसे बीम को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, यानी कि वो जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होगा। अगर सिमेट्रिकल होगा तो हम बताए थे कि हम रिएक्शन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? तो रिएक्शन हम बताए थे कि अगर जो बीम है वो सिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्रिकल होगा, तो आर ए बराबर आर बी होगा, और ये दोनों का वैल्यू टोटल लोड बाई 2, यानी कि इसका टोटल लोड कितना हो जाएगा। मतलब ये फिगर है, ये एक बीम है जिसपे 40 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। अब कैसे जानोगे कि आप इसमें है, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि ये सिमेट्रिकल है? तो देखिए, इस साइड, ये लेफ्ट साइड से 3 मीटर पे 40 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब राइट साइड से देखते हैं, राइट साइड से भी 3 मीटर डिस्टेंस पे 40 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस भी सेम है, लोड भी सेम है, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है। और अगर ये सिमेट्रिकल है तो ये फॉर्मूला इसमें वैलिड होगा, यानी कि आर ए जो है और आर बी बराबर होगा, और ये किसके इक्वल होगा, टोटल लोड बाई 2। टोटल लोड इसका कितना हो जाएगा, 40 + 20 + 40 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 40 20 60 और 40 100, 100 बाई 2, यानी कि 50 किलो न्यूटन के बराबर होगा आर ए और आर बी का वैल्यू। आर ए आर बी क्या है, तो रिएक्शन एट सपोर्ट, यानी कि रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी। सिंपली सपोर्टेड बीम का हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए, अब आपको बिलीव नहीं हो रहा कि नहीं ये आंसर नहीं होगा। चलिए, तो जो हम लोग जो लॉन्ग प्रोसेस था इसका सेकेंड मेथड, ये कौन सा मेथड था, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। चलिए, इसका जो सेकेंड मेथड जो नॉर्मली बनाते हैं हम लोग, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं भी होगा तो ये वाला जो प्रोसेस अभी पढ़ेंगे वो वैलिड होगा, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तब तो नो प्रॉब्लम, आराम से ये फार्मूला लगा सकते हैं। और ये आपको देखिए, हम लॉन्ग प्रोसेस से भी बताएंगे तो आंसर यही आएगा। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए, हम बताए थे कि यहाँ पर आर ए है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर बी, ठीक है। चलिए, एक ये कौन सा लोड लगा हुआ है, वर्टिकल एक्शन, यानी कि वर्टिकल लोड लगा हुआ है। तो वर्टिकल लोड के लिए कौन सा इक्वेशन, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई का मतलब हम बताए थे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उसका जो इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन कौन है, आर ए और आर बी, यानी कि आर ए प्लस आर बी, और इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए, टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, 40 + 20 + 40, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 100 किलो न्यूटन। चलिए, इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, अब है ना, ये आपको रिएक्शन ए पे निकालना है, बी पे निकालना है, ठीक है। तो या तो आप मोमेंट ए पे 0 ले लो, नहीं तो बी पे 0 ले सकते हैं, या तो मोमेंट ए पे 0 ले सकते हैं या तो मोमेंट बी पे। चलिए, हम मोमेंट ए पे 0 ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि मोमेंट एट ए
इज इक्वल टू 0। और हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि मूवमेंट कैसे निकालता है, बहुत ही ईजी जाता है, ठीक है, बहुत ही ईजी होता है मूवमेंट निकालना। सिंपल सा, जिस पे आपको मूवमेंट निकालना हो उसको आप अपने हैंड से या तो फिर मतलब किसी कॉपी से या कुछ से ढक लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जो एक और चीज़ बताए थे कि देखिए इस मूवमेंट निकालने में जो ऊपर से जो लोड लगता है नीचे की तरफ, यानी कि जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसको हम लोग माइनस लेते हैं, और जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसको हम लोग प्लस लेते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चल के हम बताएंगे कि ये क्यों लिया जाता है। हॉगिंग और सैगिंग होता है जिसके कारण माइनस और प्लस लिया जाता है, ठीक है। अभी बेसिक चल रहा है, ठीक है। बेसिक में अभी बताएंगे तो आपको ऊपर ऊपर जाएगा। तो इतना आप जान लो कि अगर डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, डाउनवर्ड फोर्स, तो वो माइनस लेंगे, और अपवर्ड फोर्स लगा होगा तो वो प्लस लेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम मैंने तो इसको मतलब ढक लिया। अब देखिए यहाँ से देखिए तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है, आर बी है, तो आर बी प्लस में लेंगे कि माइनस में, देखिए अपवर्ड की तरफ लगा हो यानी कि प्लस में लेंगे, यानी कि आर बी इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसको ढक लिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, देखिए 3 2 5 2 7 और 3 10, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका तो काम खत्म हो गया। अब देखिए ऊपर में यहाँ का काम है। ये जो 40 किलो न्यूटन का लोड ऊपर की तरफ लगा हुआ है यानी कि माइनस होगा, ऊपर से डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ यानी कि माइनस 40 इंटू फोर्स इंटू पर डिस्टेंस होता है। अब चलिए यहाँ तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहीं से देखेंगे सारा का, तो 2 2 4 और 3 7 यानी कि 7। अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, अब बच गया ये 20, ठीक है। ये भी ऊपर की नीचे की तरफ लगा हुआ यानी कि माइनस में 20 फोर्स तो हो गया। डिस्टेंस क्या है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 3 और 2 5 मीटर, यानी कि 5। अब चलिए अब बच गया ये 40, ठीक है। तो 40 भी ऊपर डाउनवर्ड फोर्स है यानी कि माइनस में 40 होगा, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस कितना है 3, इज इक्वल टू 0। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 लिए तो आर बी इंटू मतलब यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस करते गए, ठीक है। अगर नीचे से फोर्स ऊपर की तरफ लगा हो तो उसको प्लस में, नीचे की तरफ लगा हो तो माइनस में, सिंपल सा बात। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 आर बी इक्वल टू, इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 280, और ये हो जाएगा 100 380, और ये हो जाएगा 120, 380 और 120 कितना होता है 500 होता है, 500। तो माइनस में इधर 500 तो उधर कितना हो जाएगा, प्लस में 500 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 10 से 10 कैंसिल करें तो आर बी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन लोड आया। तो आर ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आर ए का वैल्यू, इस आर ए बी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 माइनस आर बी, 100 माइनस 50 हो जाएगा यानी कि 50 किलो न्यूटन। तो इसलिए आर ए का वैल्यू क्या आ गया 50 किलो न्यूटन। देखिए सिम आ गया कि नहीं, देखिए इतना जो हम लोग प्रोसेस किए निकालने के लिए रिएक्शन, अगर ये हमको पता चल जाए पहले ही कि जो बीम है वो सिमेट्रिकल है, उसमें यानी कि दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल लोड लगा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं। इतना करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रहता है, और आपको जो क्वेश्चन सेट करता है वो आपको ऐसा सेट करता है कि कम टाइम लगे, लेकिन आपको पता चलेगा तो ना, नहीं तो आप ऐसे ही निकालते रह जाओगे, आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा, या तो आप इस मेथड से बना सकते हो या तो इस मेथड से। यह मेथड तब वैलिड होगा जब स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल होगा, और यह मेथड सिमेट्रिकल हो या ना हो आप ये वैलिड है, ठीक है। तो ये तो रहा सिमेट्रिकल के केस, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल रहा तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनसिमेट्रिकल लोड जो लोड लगा रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, और उसको मतलब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, और क्या बोलते हैं लॉन्ग मेथड से कैसे बनाएंगे, दोनों हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।